जमुई की ये घटना है, महाराजगंज की ये घटना है, कल की ये घटना है। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन वीडियोस को भी मैं साझा कर रहा हूँ। संभवतः आप लोगों के सामने भी ये जानकारी आई होगी। महाराजगंज जमुई में, जमुई विधानसभा के अंतर्गत, वहां पर बूथ नंबर 73 और 74 में श्री अमित कुमार भगत को नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, गाली विवाद बिहार में सियासी बवाल की वजह बन चुका है। गाली विवाद का मेरा मतलब उस मामले से है, जमुई के उस मामले से है, जहां तेजस्वी यादव की सभा में नीचे कुछ लोग चिराग पासवान को गाली देते हुए एक वीडियो में देखे सुने जा रहे हैं और चिराग पासवान को यह बात बहुत नागवार गुजरी है और जाहिर है नागवार गुजरना लाजमी भी है। लेकिन चिराग पासवान को जितना गाली गलौज नागवार गुजरा है, चिराग पासवान को जितनी आपत्ति इस बात से है कि कुछ लोग उनको गाली दे रहे थे, उतनी ही आपत्ति उनको इस बात से है कि तेजस्वी यादव मंच पर खड़े रहे और उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, उन्होंने लोगों को मना नहीं किया। तो चिराग पासवान लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं और निशाना साध रहे हैं। अब उनके निशाने पर मीसा भारती भी आ गई हैं, लालू परिवार भी आ गया है। कल मीसा भारती ने भी चिराग पासवान को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए। लेकिन उस वक्त चिराग पासवान कहां थे जब रोहिणी आचार्य को लेकर और क्या क्या कहा गया। तो मीसा भारती ने भी सवाल उठाए। मीसा भारती ने भी पूछा कि चिराग पासवान तब कहां थे, तब महिलाओं का अपमान कहां गया, महिलाओं का सम्मान कहां गया। तो देखिए, सीधी भिड़ंत हो गई है लालू परिवार के बीच में और चिराग पासवान के बीच में। दोनों के बीच सीधी लड़ाई इस पूरे मामले को लेकर, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश भी है। अब इसका कितना राजनीतिक लाभ चिराग पासवान को मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये हम नहीं जानते हैं। गाली गलौज तो वाकई ठीक नहीं है। किसी से क्या आप असहमत हैं, किसी से सहमत नहीं है, कोई नेता अगर आपको पसंद नहीं है तो आप किसी की मां को गाली देंगे, किसी की मां को गाली देंगे, गाली गलौज करेंगे। जो महिला सार्वजनिक जीवन में नहीं है और अगर होती भी तो क्या आप उनको गाली देते? तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और इसको एक तरह से तूल भी दिया जा रहा है। चुनाव आयोग तक ये मामला पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो चुनाव आयोग तक पहुंच गए। इस मामले में एक तरह से थाने में भी पहुंच गया है ये मामला, और थाने में पहुंचना चाहिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोई जिसने इस तरह का कृत्य किया है, जिसने गाली गलौज की है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत होना चाहिए। कोई किसी को गाली कैसे दे सकता है किसी सभा में? लेकिन आज चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर उन्होंने निशाना साधा है तेजस्वी यादव, मीसा भारती और लालू परिवार पर। जंगल राज की बात कही है। कल आपको याद होगा चिराग पासवान ने कहा था मेरा खून खौलता है। चिराग पासवान इस मामले में शांत रहने वाले नहीं हैं और ये साफ उन्होंने कर दिया है। सुनिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज चिराग पासवान ने क्या कहा है। आपको अंडरलाइन कर लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली, इनके गठबंधन वाली कोई भी सरकार बिहार या किसी भी लोकसभा में इनके नेता अगर जीत कर जाते हैं तो उस लोकसभा में वहां की मां, बहन, बेटी, गरीब, वंचित, दलित, शोषित परिवार के लोगों का रहना असंभव हो जाएगा। एक और उदाहरण आप लोग के समक्ष में रखता हूं। जमुई की ये घटना है, महाराजगंज की ये घटना है, कल की ये घटना है। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन वीडियोस को भी मैं साझा कर रहा हूं। संभवतः आप लोगों के सामने भी ये जानकारी आई होगी। महाराजगंज जमुई में, जमुई विधानसभा के अंतर्गत, वहां पर बूथ नंबर 73 और 74 में
श्री अमित कुमार भगत को राजद के नेता के द्वारा अमित कुमार भगत के परिवार की पिटाई की गई। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। वीडियो अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें वो बुजुर्ग आपको बताएंगे, वो महिला आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनके साथ मार पिटाई राजद के नेताओं के द्वारा की गई, किस तरीके से उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इस बात पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पर आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, और ये एक जगह का उदाहरण नहीं है, ये इस उदाहरण को मैं कोट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज दिस कम्स विद अ प्रूफ। मेरे पास वीडियो है इसको प्रमाणित करने के लिए। बाकी जगहों के लिए मैं मौखिक बोलूंगा बट कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों ने मुझे बताया, और बिना प्रूफ के मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों के समक्ष कोई बातें रखूं। धीरे धीरे जैसे वहां के भी प्रूफ्स हमारे सामने आएंगे, मैं वो भी बातें आप लोगों के साथ मैं साझा करूंगा। पर ये जानकारी है अमित भगत जी की, आप वो वीडियो देखेंगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति किस तरीके से डरा सहमा लाचार बेबस अपने परिवार की जान की चिंता में। ये है हमारे नेता, ये है बिहार के दल जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेरोजगारी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। 15 साल बिहार के लोगों ने दिया आपको। जब 15 साल में आप बिहार की गरीबी बेरोजगारी नहीं हटा पाए, सबसे ज्यादा मजदूर बिहार में बने, और मजदूर बनकर हम लोग लेबर क्लास बनकर हम लोग दूसरे राज्यों में हम लोग गए इन्हीं लोगों के शासनकाल में। और ये लोग आज बिहार के विकास की बात करते हैं और इस तरीके से बिहार का विकास करेंगे, दलितों, वंचितों, शोषितों पे मारपीट करके। ये बात हकीकत है कि राष्ट्रीय जनता दल की सोच पूर्णतः अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है। दलितों को लेकर, महादलितों को लेकर, ट्राइबल क्लास को लेकर इन लोगों की सोच पूर्ण विरोधी है। भले वो चिराग पासवान की मां को गाली देने की बात हो, भले वो इस तरीके की घटना जहां पे एक दलित परिवार के साथ मारपीट करने की बात हो, या भले इनके नेता जो दबंगई के साथ अपनी जाति को फ्लॉन्ट करते हुए कैमरे के सामने बोलते हैं कि हम चमार थोड़ी ना हैं। ये मानसिकता दर्शाती है इन लोगों की कि किस तरीके से ये लोग दलितों के प्रति एक हीन भावना रखते हैं, वंचितों के प्रति, शोषितों के प्रति। और यही कारण है आज की तारीख में हर वो व्यक्ति जो एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाहता है, आज वो इनके साथ नहीं है, एंड इंक्लूडिंग इनका MY समीकरण। आज जितने पढ़े लिखे यादव भी हैं जो बिहार को दबंगइयों से छुटकारा देना चाहते हैं, जंगल राज से छुटकारा देना चाहते हैं, वो भी आज एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। और आप लोग प्लीज अपने फीडबैक मंगवाइएगा। जो लोग सोचते थे कि मुसलमान हमारी जागीर है, मैं खुद कई ऐसी लोकसभाओं के उदाहरण दे सकता हूं जहां पे हम लोगों ने पर्सनली इस चीज को मॉनिटर किया। जमुई में जिस तरीके से बड़ी संख्या इस बार मुसलमान है, और मुसलमानों में आक्रोश है इस बात को लेकर कि भाई आप हमको अपनी जागीर समझते हैं, और बदले में जब हम लोगों को उचित रिप्रेजेंटेशन देना होता है तो आप नए नए प्रयोग करने में आप व्यस्त हो जाते हैं। वोट मांगेंगे हमारे नाम पर, और जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो अपने घर, परिवार, तमाम और चीजों को प्राथमिकता देने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में जहां राजद में गठबंधन के बीच दरारें हैं, इनके अपने आधार के बीच दरारें हैं, वहीं पहली बार से ज्यादा मजबूत, पिछली बार हम लोग 3 दल थे, आज हम लोग 5 दल हैं, पहली बार से ज्यादा मजबूत हम लोग का एनडीए गठबंधन हुआ है। इनका आधार टूटकर हम लोग के साथ आकर हम लोग को मजबूती दे रहा है। और एक बात पूरी तरीके से तय है कि अनुसूचित जाति जनजाति वो इस बात को समझ गया है
कि भाई ये पूरी तरीके से हम लोग के विरोधी हैं, दलित विरोधी। एकजुट होकर, और एक बड़ी आबादी है, मैं जाति की नहीं जमात की बात कर रहा हूं, अनुसूचित जाति, एक बड़ा जमात है जो पूरी तरीके से आज की तारीख में एनडीए के साथ गोलबंद होकर हमारे प्रधानमंत्री जी के पक्ष में मतदान करने जा रहा है। और इसीलिए इस विश्वास के साथ आज इस प्रेस वार्ता को मैं कर रहा हूं कि पहले चरण में 4 की 4 और 7 चरण बीत जाने के बाद 40 की 40 सीटें हम लोग एनडीए के उस पाले में डालेंगे जिस पाले में 400 पार कर कर हम लोग 4 जून के बाद सरकार बनाने जा रहे हैं। अब कोई सवाल? गाली गलौज वाले मामले में आपने पत्र लिखा था, आपने तेजस्वी यादव को पत्र भी लिखा गाली गलौज